प्रेस और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसे बेजुबान की आवाज भी माना जाता है। लेकिन क्या हमारी प्रेस संरक्षित है? कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि सीपीजे ने अपनी वार्षिक 2018 ग्लोबल इम्प्यूनिटी इंडेक्स यानी कि दंड मुक्ति इंडेक्स रैंकिंग राज्यों की जारी की, जिसमें पत्रकारों के हत्यारों पर मुकदमा चलाने का सबसे खराब रिकॉर्ड था। सीपीजे हत्या को पीड़ित के काम के संबंध में एक विशिष्ट पत्रकार के खिलाफ एक जानबूझकर हमला के रूप में परिभाषित करता है। सीपीजे ने यह भी बताया कि न्याय की कमी सेंसरशिप का माहौल बनाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2020 में अपने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर भारत को 142वें रैंक पर सूचीबद्ध किया है। सीपीजे ने सोशल मीडिया पर उन पत्रकारों के खिलाफ छेड़े गए सम्मानित घृणा अभियानों की चिंताजनक दर भी पाई, जो पत्रकार इन विषयों के बारे में बोलने या लिखने का साहस करते हैं। सीपीजे डेटाबेस के अनुसार 1952 से भारत में 48 पत्रकार मारे गए हैं और 34 की हत्या के लिए लक्षित किया गया था। 34 हत्याओं में से 32 हत्या अमानवीय तरीके से की गई थी। मिड डे के ज्योतिर्मय डे की हत्या का मुकदमा 23 वर्षों में केवल एक ही मुकदमा है जिसमें हत्यारों पर मुकदमा चला और सजा भी सुनाई गई। 2019 भारत में 17 पत्रकारों की हत्या के ऐसे मामले हैं जिन पर अभी भी न्याय होना बाकी है। ज्यादातर पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग के लिए, जो कि स्थानीय भ्रष्टाचार, अपराध और राजनीति पर आधारित होती हैं, के लिए निशाना बनाया गया। हत्याओं में गौरी लंकेश, जो कि एक अनुभवी पत्रकार और हिंदुस्तान टाइम्स की संपादक थी, उनकी हत्या भी शामिल थी। 5 सितंबर 2017 को बेंगलोर में 3 अज्ञात हमलावरों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के कारण पत्रकारों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया था। गौरी लंकेश राइट विंग पर आलोचना के लिए जानी जाती थी और वह कन्नड़ा साप्ताहिक टैबलॉइड के लिए लिखती थी। 2018 में 3 पत्रकारों की उनके लेखन के लिए हत्या कर दी गई थी। दैनिक भास्कर के नवीन निश्चल, न्यूज वर्ल्ड के संदीप शर्मा और राइजिंग कश्मीर के सुजात बुखारी। 25 मार्च 2018 को अरहा में नवीन निश्चल और एक अन्य रिपोर्टर विजय सिंह एक सड़क हादसे में मारे गए, जो कथित तौर पर गांव के प्रधान मोहम्मद हारूस द्वारा संचालित था। नवीन निश्चल का अपराध था कि उन्होंने बाल विवाह की रिपोर्टिंग की। घटनास्थल पर दोनों पत्रकारों की मौत हो गई। 26 मार्च 2018 को संदीप शर्मा की मौत हो गई जब उनकी मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। न्यूज वर्ल्ड के ब्यूरो चीफ विकास पुरोहित ने कहा कि संदीप शर्मा को अवैध रेत खनन और पुलिस भ्रष्टाचार पर कहानियां प्रकाशित करने के लिए पहले भी धमकी मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सुजात बुखारी की 14 जून 2018 को कश्मीर की हालात की रिपोर्टिंग करने को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये निर्मम हत्याएं पत्रकारों को चुप कराने की एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करती हैं। जब हिंसा या हत्या के साथ नहीं मारा जाता है तो पत्रकारों को भारी सिविल मानहानि के मुकदमों के साथ मारा जा रहा है, जैसे कि भारतीय समाचार चैनल एनडीटीवी के खिलाफ रिलायंस समूह द्वारा अमेरिकी $1.35 बिलियन का दावा किया गया, क्योंकि एनडीटीवी ने रिलायंस और उनके फ्रांस पार्टनर के बीच राफेल सौदे पर पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठाए। इस रणनीति को अक्सर संवाददाताओं को डराने और कानूनी शुल्क के माध्यम से उन्हें परेशान करने के लिए नियोजित किया जाता है। सरकार द्वारा मीडिया पर भारी सेंसर लगाया जा रहा है और आधिकारिक घटनाओं तक उनकी पहुंच को प्रतिबंध किया जा रहा है। पत्रकार जगत में मर्डर सेंसरशिप का सर्वोच्च रूप है। जब कहानी को नहीं मारा जा सकता है तो कहानीकार को खामोश कर दिया जाता है।